हेलो एंड वेलकम गाइस आपके अपने चैनल स्टेप अप बैंकिंग में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स के सेल्फ गिवन एनालिसिस के बारे में। तो मेरा कल एग्जाम था, फर्स्ट शिफ्ट में ही था, 11:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था, 12:30 बजे पेपर स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो मेरा सेंटर था, मैंने मुंबई सिलेक्ट किया है, तो मेरा सेंटर था संभाजी नगर में। रेफरेंस तो मैंने पुणे सबसे पहले डाला था, देन फिर मुंबई एंड देन फिर नासिक, बट संभाजी नगर मिल गया मुझे। ठीक है, तो ट्रैवलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बट ठीक एग्जाम तो देना ही था। सो सेक्शन वाइज बात करते हैं कि जैसे कि सबको पता है 30 इंग्लिश रहता है, 35 मैथ्स एंड 35 रीजनिंग। तो इंग्लिश पर सबसे पहले स्टार्ट हुआ। इंग्लिश वाज वेरी मतलब इजी टू मॉडरेट ही था, ज़्यादा टफ लेवल नहीं था। तो मैंने 30 आउट ऑफ 30 बनाए हैं। सिंपल स्टोरी वाला आरसी था और इजी था, ठीक है, डुएबल था। देन फिर पैराजम्बल्स थे, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस थे। उसके बाद मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस थे। देन मिसस्पेल्ड वर्ड वाले क्वेश्चंस थे। आरबीआई असिस्टेंट का पेपर है तो मिसस्पेल्ड वर्ड तो तुम कंसिडर करके चल सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी इंग्लिश में, इजी टू मॉडरेट लेवल था। मैंने 30 आउट ऑफ 30 बनाए। मार्क्स की बात करते तो 25 प्लस तो आ जाएंगे, इतनी एक्यूरेसी है। देन फिर बात करते हैं क्वांट की। क्वांट में कैसे है ना, सिंप्लीफिकेशन है, जो सिंपल लेवल थे, इजी था, कोई ऐसे टफ लेवल नहीं था। बट कैसे है ना, 10 से 12 सिंप्लीफिकेशंस थे। बट उसके तुरंत बाद मैंने देखा कि रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई थी और 5 से 6 रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी। और उसके मीन्स कैसे है ना, नंबर्स जो थे बहुत बड़े बड़े थे, तो डिफ़िकल्ट था कोड करने में कि क्या कौन सा रॉन्ग नंबर हो सकता है इसमें। तो मुझे पहले ही समझ गया था कि ये टाइम टेकिंग है, तो मैंने पहले ही डीआई पे जंप कर लिया। डीआई वॉज वेरी इजी, 5 से 6 क्वेश्चन थे डीआई के। देन फिर मैंने अरिथमेटिक किए, अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस किए एंड फिर नंबर सीरीज़ पे आया। तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी, तो ऐसे टोटल मेरे 29 अटैम्प्ट गए। नंबर सीरीज़ की वजह से ही मुझे थोड़ा लेंदी लगा और मॉडरेट लगा, अदरवाइज मैथ्स का लेवल नॉर्मल था। देन फिर बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग वॉज वेरी इजी। आरबीआई असिस्टेंट का पेपर तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इजी लेवल था, कोई मॉडरेट लेवल का कोई भी ऐसी कोई पजल नहीं थी जिसमें मॉडरेट लेवल था। ठीक है, पजल की टाइप करें तो मुझे 3 पजल अभी भी याद आ रही है। जो एक थी फ्लोर बेस्ड पजल 8 फ्लोर की। देन फिर एक थी बॉक्स पजल, 7 बॉक्स थे। देन फिर एक पजल थी मंथ बेस्ड, 5 और 12 ये डेट्स थी उसमें। एंड एक रॉन्ग पेयर वाला क्वेश्चन आया था। देन फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ आई थी। देन फिर चाइनीज़ कोडिंग भी आई थी एंड ब्लड रिलेशन आया था, इनइक्वालिटीज़ आई थी। एक मीनिंगफुल वर्ड वाला क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने वर्ड बनाया और मेरा फिश ये वर्ड बन रहा था। अदरवाइज उसके अलावा मेरे को कोई भी वर्ड नहीं दिख रहा था। ठीक है, मैंने ट्राई किया, 1 मिनट बचा था मेरे पास, मैंने पूरा ट्राई किया कि कौन सा वर्ड बनता है, पता चलेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे सिर्फ फिश ही लगा। तो राइट साइड से 4th वर्ड उन्होंने बोला था, तो एफ मैंने मार्क कर लिया था। ठीक है, आप भी कमेंट में बता सकते हो कि आपका क्या आंसर आया था, अगर आपने किया होगा तो अटैम्प्ट। रीजनिंग की बात करते हैं तो मैंने 35 पूरे अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, और एक्यूरेसी भी मीन्स 99% तो है। ठीक है, तो चांसेस है कि पूरे मार्क्स हैं। सो ऐसा ऑल ओवर मेरा अटैम्प्ट गया है 94। और एज़ यू नो कि आरबीआई का कट ऑफ 90 प्लस ही जाता है, मैक्सिमम स्टेट में तो 90 प्लस, 92 95 प्लस ही रहता है। सो चांसेस, मैं ये नहीं कह रहा कि चांसेस है कि नहीं है, कुछ भी नहीं बता सकता। ठीक है, हो गया तो हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा। ठीक है, सिंपल है। सो एट द एंड डिपेंड करता है इंग्लिश पे। एंड सेकंड मोस्ट थिंग मैथ्स में भी, क्योंकि कैसा ना, एक हाथ रॉन्ग नंबर सीरीज़ में भी हो सकता है अपना लॉजिक गलत हो जाए, तो एक हाथ वहाँ पे रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, सो इस तरीके से मैं बता सकता हूँ कि चांसेस पता नहीं है कि नहीं, बस नॉर्मल बता रहा हूँ कि इतना मैंने अटैम्प्ट किया। देन फिर बात करते हैं कुछ चीज़ों की जो मैंने नोटिस की वहाँ पे ड्रेस कोड के रिलेटेड। कैसा है ना कि गाइज मैंने आज तक जितने सेंटर पे एग्ज़ाम दिया है, तो हर एक सेंटर पे मैंने देखा है कि मतलब जो फीमेल जैसे ईयरिंग्स पहन के आते हैं, कान में वगैरह वो सब चीज़ें पहन के आते हैं। ठीक है, तो वो सब अलाउ नहीं करते। लड़के अगर कड़ा वगैरह पहन के आते हैं तो अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो मेरा सेंटर था वहाँ पे अलाउ था। ठीक है, बेल्ट अलाउ नहीं था, शूज़ भी अलाउ थे। आरबीआई ने नोटिस में बोला था शूज़ अलाउ नहीं थे, बट वहाँ पे तो अलाउ हो गया। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि कौन से सेंटर पे अलाउ है, कौन से नहीं, बट जब तक अब तक मैंने जितने सेंटर्स पे एग्ज़ाम दी है, ठीक है, अब तक मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, हर एक सेंटर पे मैंने देखा है कि इतने तो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। ठीक है, इतने नॉर्मल है, बट वहाँ पे कुछ उतना मुझे रेस्ट्रिक्शन दिखे नहीं। ठीक है, सब अलाउड था। ठीक है, साथ वाला एक लड़का था मेरे पीछे ही लाइन में खड़ा था। मैंने उसको पूछा भी कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कि तुम्हारा ईयरिंग्स के बारे में उन्होंने कुछ पूछा नहीं क्या, तो बोले नहीं, उन्होंने अलाउ कर दिया था। मैंने बोला ठीक है। फिर एक लड़का मिला कि जिसको बेल्ट नहीं अलाउ किया था। ठीक है, सो ऐसा था कि मिक्स ही था, मतलब क्या काफ़ी लड़कियाँ देखी मैंने जिन्होंने ईयरिंग्स वगैरह, नाक में वगैरह सब चीज़ें पहनी थी। सो अब सेंटर टू सेंटर वैरी करता है गाइज। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कमिटमेंट नहीं दे सकता कि कोई सेंटर पे अलाउ नहीं होगा या फिर कोई सेंटर पे अलाउ होगा। सो गाइज आप, बट मेरा ये मानना यही रहेगा कि मत पहन के जाओ। ठीक है, फालतू वो टाइम वेस्ट करना इन सब चीज़ों में वर्थ नहीं है। अपनी स्ट्रैटेजी वगैरह ये सब चीज़ें की लग जाती है। ठीक है, सो वो टाइम पे ये सब चीज़ें मत करो, नॉर्मल सिंपल जाओ, बेटर है। सो सैटरडे को 3 शिफ्ट में पेपर था। सो 11:30 बजे की, 2 बजे की और 4 बजे की, आई गेस। ठीक है, और अभी कल सिर्फ 2 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, जिसको भी पेपर है। ठीक है, और अच्छे से देना, सिंपल पेपर आएगा, नॉर्मल स्ट्रैटेजी रखना, काम रहना। ठीक है, एंड ईजी ही
पहले चीज़ें डुएबल चीज़ें पहले करना, बाकी चीज़ें बाद में करना। रॉन्ग नंबर सीरीज आती है तो भाई लास्ट में अटैम्प्ट करना, पहले अटैम्प्ट मत करना, ठीक है, अगर तुम्हारी पकड़ नहीं है तो। सो यही एडवाइस दूंगा। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। बैंकिंग को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।